Hello, good evening everyone. Today we are going to study status epilepticus. तो स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? इट इज़ ए मेडिकल एमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली. ये एक मेडिकल एमरजेंसी है और इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली. इसके लिए हमें तुरंत से एक्शन लेना होगा. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर्स. टोनिक क्लोनिक सीजर्स इज अ टाइप ऑफ सीजर. देर इज़ अ lot of type of seizures. When we will study seizures, I will teach you all these things. It is characterized by recurrent अटैक्स ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर्स. इसमें मसल्स क्या होती हैं, मतलब टोन उनकी टाइट हो जाती है मसल्स की, विदाउट द रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन. तो जब सीजर आ रहा है तो उस बंदे की, उस पेशेंट की रिकवरी नहीं होगी, उसको कॉन्शियसनेस नहीं आएगा सीजर के दौरान. और ए सिंगल एपिसोड लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट्स. अगर एक सीजर आता है तो यूजुअली 1 मिनट का होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, बट अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा का होता है तो उसको बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो अब हम दोबारा से एक बार इसकी डेफिनेशन को लर्न करते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर्स विदाउट द रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन और सिंगल एपिसोड लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट्स. अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइज, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो सबसे पहला काम, और उसका एयरवे को मेंटेन करके रखो और एस्टेब्लिश ए प्रॉपर आईवी लाइन. हमें बहुत सारी मेडिकेशंस उस दौरान देनी पड़ेंगी, हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे. लोराजिपाम, डायाजिपाम, ऐसा ऐसा करके हमें मेडिसिन्स देनी पड़ेंगी. इसके लिए हमें एक प्रॉपर आईवी लाइन भी लगाना है. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का उसको ज़रूरत पड़ रहा है तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. कलेक्ट ब्लड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया. तो हमें ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करना है पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए, कैल्शियम चेक करने के लिए. कभी कभी कैल्शियम का डेफिशिएंसी की वजह से टेटनी हो सकता है. ग्लूकोज की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो. इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से भी अरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं. एंड यूरिया. मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें आईवी लाइन के थ्रू जो फ्लूइड हमें रिक्वायर है उस टाइम पे वो सब देना है, जिससे कि उस इंसान का, उस पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस बना रहे. अब हम इसका पूरे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे. तो हम बात करते हैं स्टेप 1 की. मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं हम. तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम देंगे लोराजिपाम 0.1 mg पर kg. आईवी देंगे, स्लोली देंगे, ठीक है. लोराजिपाम क्या है, बेंजोडायाजिपिन्स का ड्रग है. ये इसका ड्रग क्लासिफिकेशन है बेंजोडायाजिपिन्स. लोराजिपाम, जिपाम आ गया ना पीछे, जैसे कि डायाजिपाम. डायाजिपाम भी बेंजोडायाजिपिन्स के अंदर आता है. डायाजिपाम को कितना देंगे, 10 mg IV स्लोली. रिपीट आफ्टर 10 मिनट इफ नेसेसरी. फिर भी पेशेंट का कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा 10 मिनट के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. तो क्या हमने दिया फर्स्ट स्टेप में, लोराजिपाम या हमने दिया डायाजिपाम, जिसका क्लासिफिकेशन है बेंजोडायाजिपिन्स. लोराजिपाम कितना देंगे, 0.1 mg पर kg IV स्लोली. डायाजिपाम कितना देंगे, 10 mg IV स्लोली. इस दौरान हमें क्या करना है, वॉच फॉर हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, हमें क्या करना है, वॉच फॉर हाइपोटेंशन. कहीं पेशेंट को हाइपोटेंशन तो नहीं हो गया है, उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, हमें उसको इंटुबेट तो नहीं करना पड़ेगा. अब इसके बाद बात करते हैं फोस्फेनिटोन. इट इज़ अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. फोस्फेनिटोन 20 mg पर kg IV इन एनएस या ग्लूकोज या एनएस के अंदर मिला करके हम फोस्फेनिटोन देंगे, या हम फेनिटोन देंगे. 20 mg पर kg IV इन्फ्यूज़न 50 mg पर मिनट इन एनएस के अंदर. इसको किसके अंदर, एनएस में भी दे सकते हैं, इसको ग्लूकोज में भी. इसमें एनएस, इसमें क्या करते हैं, हमें मॉनिटर कार्डियक रिदम एंड बीपी. हमें इस मेडिसिन के दौरान, जब हम इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें कार्डियक रिदम और बीपी को चेक करते रहना है. नाउ कम्स टू दी सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिनोबार्बिटोन हम देंगे 10 to 50 mg पर kg IV इन्फ्यूजन 100 mg
पर मिनट, ठीक है। तो 10 से 15 mg पर kg देंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमें वॉच फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऊपर भी हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए देखेंगे, यहाँ पर भी मेन क्या होता है ना, स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये बड़ा चांस रहता है कि पेशेंट मतलब उसको ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी, उसका मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, तो हमें इसलिए इसको बार बार वॉच करना होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अगर ये सब देने के बाद भी अगर जो एपिलेप्सी है, स्टेटस एपिलेप्टिकस है, जो इमरजेंसी कंडीशन है, वो कंटिन्यू हो रही है, ये सब फर्स्ट और सेकंड स्टेप करने के बाद भी, तो हम थर्ड स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज जनरल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देंगे विद IV मिडाजोलम। मिडाजोलम इज ऑल्सो ए बेंजोडाइजिपिन, और प्रोफोल इज ए एनेस्थेटिक, ठीक है। तो हम क्या क्या देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे विद IV मिडाजोलम और प्रोफोल, मेंटेन एयरवे एंड BP। पेशेंट का BP और एयरवे हमें बार बार चेक करते रहना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा, लोराजिपाम या डायाजिपाम देंगे। लोराजिपाम कितना देंगे, 0.1 mg पर kg। डायाजिपाम कितना देंगे, 10 mg IV स्लोली, ठीक है। दोनों लगभग सेम है, ये 0.1 है, ये है 10 mg, ठीक है। अब फोस्फेनेटोन और फेनेटोन की बात करते हैं, दोनों 20 mg है, दोनों 20 mg, और ये अकेले नहीं देते, NS या ग्लूकोज के साथ दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोबार्बिट्यूरेट, जो कि कितना देते हैं, 10 to 15 mg। सबसे पहले हमने पढ़ा 0.1 10, उसके बाद पढ़ा 20 20, उसके बाद हम पढ़ रहे 10 to 15 mg पर kg इन्फ्यूजन, 100 mg पर मिनट देंगे मतलब। अब इसके बाद हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया देंगे, और किस किस के साथ जनरल एनेस्थीसिया को दिया जाता है, IV मिडाजोलम और प्रोफोल के लिए। तो थैंक यू, यही मतलब हमने स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या होता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, मेडिकल इमरजेंसी होता है, जिसको इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी मतलब चाहते हैं मैं लेके आऊँ तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।